हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस। मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, वो था स्क्रीनिंग पे था, वो शॉर्ट नोट्स का था। और ये भी जो टॉपिक है वो भी शॉर्ट नोट्स के लिए है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका आइडिया होना ज़रूरी है। ठीक है। और जैसे नेम डिनोट है पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस का मतलब क्या हो गया कि जो पब्लिक की हेल्थ है उसमें उसको क्या करना है, सर्विलेंस करना है, देखना है कि कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या वजह है और उसका हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में जो हम देखेंगे, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं फर्स्ट। ऑनगोइंग, ठीक है, ऑनगोइंग सिस्टमेटिक कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ डेटा रिगार्डिंग अ हेल्थ इवेंट, ठीक है, फॉर यूज इन पब्लिक हेल्थ एक्शन टू रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी एंड इम्प्रूव हेल्थ। ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, एक तो एक सिस्टमेटिक कलेक्शन है, जैसे कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको हम जानते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, कितने कौन से एनवायरनमेंट में हो रही है, कौन कौन से रीज़न है। ठीक है। प्रॉब्लम को हमने देखा कि इतने लोगों में ये हुई है। ठीक है। कलेक्शन किया, उसका एनालिसिस किया कि क्या है, किस रीज़न में से हो रही है, कौन से सीज़न में हो रही है या किन किन लोगों में देखी जा रही है, क्या सिम्टम्स हैं, उनको इंटरप्रिटेशन किया, उनकी स्टडी की। देन उनको पब्लिकली हमने डेटा दिया कि देखिए अभी कोविड चल रहा है, आपको ध्यान रखना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क पहनना है, हैंड वॉशिंग करना है। ठीक है। तो ये क्या किया हमने, डेटा पब्लिश किया। एंड किसके डेटा पब्लिश रिगार्डिंग द हेल्थ इवेंट फॉर यूज़ इन द पब्लिक हेल्थ। और ये हमने क्यों पब्लिश किया कि लोगों को हेल्थ के लिए अवेयर करने के लिए, उनकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए हम क्या करेंगे, उस डेटा को स्टडी करने के बाद डिसेमिनेट करेंगे। ठीक है। अब उसके पीछे पर्पस क्या है, टू रिड्यूस द मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, कि भाई पर्सन को बीमारी ना हो या उसकी डेथ ना हो। ठीक है। एंड टू इम्प्रूव द हेल्थ, और उनकी हेल्थ क्या है, अच्छी बनी रहे। ठीक है। तो अभी इसमें हम देखेंगे ऑन गोइंग सिस्टमेटिक कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ डेटा रिगार्डिंग अ हेल्थ इवेंट, ओके, फॉर यूज इन पब्लिक हेल्थ एक्शन टू रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, ये एम हो गया, एंड टू इम्प्रूव हेल्थ। ठीक है। अब हम क्या मॉनिटर करेंगे, जैसे मान लो हो गया इन्फेक्शियस डिसीज़। ठीक है। पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस में हम क्या क्या मॉनिटर करेंगे, इन्फेक्शियस डिसीज़ हो गई, जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कोविड हो गया, कोई क्रॉनिक डिसीज़ चल रही है या इंजरी हो रही है, जैसे मान लो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया या कोई भी जैसे हेड इंजरीज केसेस हो रहे हैं। ठीक है। तो वो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। देन हेल्थ सर्विस अपटेक, वेक्टर डिसीजेज, एनवायरमेंटल हेल्थ, जैसे मान लो पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, या वेक्टर डिसीज़ में जैसे क्या हो गया, जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, जो भी वायरस, बैक्टीरिया या इनके कारण से जो भी डिसीज़ हो रही, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, उसका हम क्या करना, सर्विलेंस करना। वो डिसीज़ है जो पर्सन की हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर रही है, उसके बारे में हम जो सर्विलेंस कर रहे हैं पब्लिक का, उसे बोलते हैं पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस। ओके, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। देन हम नेक्स्ट देखेंगे यूज़ ऑफ सर्विलेंस। ठीक है। अब सर्विलेंस की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों हम सर्विलेंस कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट है कैरेक्टराइजिंग पैटर्न ऑफ डिसीज़, कि डिसीज़ का जो पैटर्न है किस तरीके से हो रही है। जैसे मान लो पहले कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया तो पहले थ्रोट में हल्का सा पेन होगा, सॉलोविंग डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, फिर कफिंग, स्नीजिंग, तो उसका पैटर्न क्या है, फिर फीवर है तो किस पैटर्न में क्या देखने में आ रहा है, तो उसका हम ध्यान रखेंगे। ठीक है। देन डिटेक्टिंग एपिडेमिक्स, की ये कौन सी स्पेसिफिक पर्टिकुलर एरिया में ही देखा जा रहा है या सब जगह देखा जा रहा है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन, की और जांच करनी है कि और किस वजह से हो रहा, और एक ही रीज़न तो नहीं हो सकता, और कौन कौन से रीज़न से। फिर रिसर्च पर्पस से भी हम सर्विलेंस करते हैं। डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, अगर मान लो कोई डिसीज़ है उसको कंट्रोल करना है हमें, है ना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं उसके लिए भी हमें सर्विलेंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लो रेबीज़ है या कोई डॉग बाइट की वजह से, तो हम क्या करेंगे, हम मतलब नहीं कह सकते कि जैसे क्या होगा कि सर्विलेंस के थ्रू देखेंगे कि कितने ऐसे आवारे कुत्ते जो हैं जो घूम रहे हैं, जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो वो सारा क्या होगा, डिसीज़ कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, सर्विलेंस करते हैं। ठीक है। तो अभी हम वही देख रहे हैं, यूज़ ऑफ सर्विलेंस। ठीक है।
डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, सेटिंग प्रायोरिटीज़। अब हमारी प्रायोरिटीज़ क्या क्या हैं, कैसे हम करेंगे, है ना, क्या स्टेप्स हैं, पहले क्या करना है। जैसे मान लो एग्जांपल मैंने अभी लिया, जैसे डॉग है तो उनको हम देखेंगे कि कितनी काउंटिंग करेंगे, क्या है, कितने हैं, कहाँ कहाँ है, उनको किस तरीके से पकड़ना है, पूरी स्ट्रेटेजी, पूरी प्लानिंग होगी, ठीक है। देन उसके बाद इवैल्यूएशन, और जो भी हुआ लास्ट में क्या हो गया, इवैल्यूएट करने के लिए कि हाँ फाइनली ये आउटपुट है। तो ये हो गया यूज़ ऑफ सर्विलेंस, कैरेक्टराइजिंग पैटर्न ऑफ डिसीज, डिटेक्टिंग एपिडेमिक्स, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च, डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, सेटिंग प्रायोरिटीज़ एंड लास्ट है इवैल्यूएशन, ठीक है। ये था यूज़ ऑफ सर्विलेंस। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सर्विलेंस सिस्टम, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, कैसा होना चाहिए सर्विलेंस सिस्टम। सिंपल होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है, कि हाँ ये जो भी कर रहे हैं, रिसर्च हो रही है, जो भी सर्विलेंस हो रहा है वो एक्सेप्टेबल है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। देन सेंसिटिविटी होनी चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट है वैलिडिटी, रिप्रेजेंटेटिवनेस, टाइमलीनेस और स्टेबिलिटी। अब जैसे क्या हो गया कि ये जो सारे हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सर्विलेंस सिस्टम हो गए, ठीक है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे स्टेप्स एंड प्रोसेस ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस। अब सर्विलेंस करना है तो उसके पीछे क्या क्या स्टेप्स हैं, ठीक है, कैसे हम किसी भी काम, कोई भी प्रोसेस होती है, कोई भी वर्क करते हैं तो उसके पीछे हम प्लानिंग करते हैं, स्टेप्स बनाते हैं ना कि हमें कैसे करना है। तो इसमें हम वन बाय वन देखेंगे स्टेप्स कौन कौन सी हैं, क्या प्रोसेस है सर्विलेंस के लिए। तो फर्स्ट हमारी स्टेप्स है डिटेक्शन एंड नोटिफिकेशन ऑफ हेल्थ इवेंट, ठीक है। डिटेक्शन करेंगे, पता लगाएंगे कि हेल्थ इवेंट है, मतलब ये जो हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम हो रही है फिजिकली, ये किन रीज़न से हो रही है, क्या कौन से रीज़न हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो उसके बारे में हम सारी क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि इतने लोगों में ये केस देखा गया है, इस जगह पे देखा गया है, ये रीज़न है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन एंड कंफर्मेशन। अब इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें हम देखेंगे एपिडेमियोलॉजिकली, जैसे एपिडेमियोलॉजिकली में कि कौन कौन से एजेंट है, होस्ट है और कौन सा एनवायरनमेंट है जो इस डिसीज़ को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, ठीक है, सूटेबल है उस बैक्टीरिया वायरस के लिए। वो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी, क्लिनिकल स्टडी करेंगे कि कौन कौन से क्या क्या सिम्टम्स देखने में आ रहे हैं, और लेबोरेटरी में हम देखेंगे कि किससे हो रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, स्पूटम कल्चर वगैरह जो भी है ना। तो हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन एंड कंफर्मेशन करेंगे। देन थर्ड है कलेक्शन ऑफ डेटा। अब हम डेटा कलेक्ट करेंगे सारा कि हाँ यहाँ यहाँ देखा गया, ये सिम्टम्स देखे गए हैं, तो इस पूरे डेटा को हमने कलेक्ट कर दिया, इस एरिया में इतने केसेस, इस एरिया में इतने, यहाँ इतने, भारत में इतने, आउट ऑफ इंडिया इतने, ठीक है। देन हो गया एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अब जो भी हमने डेटा को कलेक्ट किया उसको एनालिसिस करेंगे कि हाँ ये जो प्रॉब्लम है, जैसे मान लो हमने देखा कि आयोडीन की कमी से गोइटर होता है, तो वो कौन से एरिया में था, हिली एरिया में होता है ना। तो ऐसे उस चीज़ को एनालिसिस किया कि हाँ ये यहाँ पर तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये मेनली कहाँ देखा गया, हिली एरिया में देखा गया है ना। तो कोई भी डिसीज़ हो, है ना, जैसे कोविड का था तो कोविड में भी बाद में डेटा कलेक्ट किया, फिर उसको एनालिसिस किया कि तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ये यहाँ पर भी इफेक्ट कर रहा है, हार्ट को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, ब्लड को भी थिक कर रहा है। तो वो सब क्या किया, पूरा एनालिसिस किया, डेटा का एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। देन एक्शन टू बी टेकन, फिर एक्शन लिया गया। देन फीडबैक एंड डिसेमिनेशन ऑफ रिजल्ट, फिर फटाफट क्या किया, एक्शन लिया गया कि भाई हमें डिस्टेंस को मेंटेन करना है, ठीक है, मास्क लगाना है, हैंड वॉश करना है, हैंड वॉशिंग कंटिन्यू करते रहना, सैनिटाइज का यूज़ करना है। तो फिर एक्शन लिया गया, स्टडी कर लिया, फिर क्या किया उसके अगेंस्ट मतलब एक्शन लिया गया। देन लास्ट है फीडबैक एंड डिसेमिनेशन ऑफ डाटा कि हाँ ये सब करने के बाद कि हाँ कुछ लेवल पर हमने अभी क्या किया, इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर लिया है, ठीक है, चाहे वो कोई भी डिसीज़ हो। कोविड तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, आप अपने बेस पे कोई भी एग्जांपल सेट कर सकते हैं। देन डिसेमिनेशन ऑफ रिजल्ट, और देखा गया है कि रेबीज़ है, रेबीज डिसीज़ है, वो डॉग बाइट से होती है और हम उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, या कोविड है वो इस वजह से हो रहा है और ये सिम्टम्स है, देन उसको हम क्या करेंगे, रिजल्ट को आउट करेंगे। तो इसमें जो स्टेप्स थी, फर्स्ट है डिटेक्शन एंड नोटिफिकेशन ऑफ हेल्थ इवेंट, सेकेंड है इन्वेस्टिगेशन एंड कंफर्मेशन बाय द एपिडेमियोलॉजिकल, क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी। देन थर्ड है कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, action to be taken, and last is feedback and dissemination of the result. This all are the steps and process of the surveillance. Then next topic will be our types of surveillance. अब surveillance कितने कितने टाइप के होते हैं, कहाँ कहाँ हम surveillance कर सकते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देन टाइप्स ऑफ सर्विलेंस में फर्स्ट है इंडिविजुअल एंड फैमिली सर्विलेंस, की कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कोई भी चीज़ सर्विलेंस करने की, इंडिविजुअल को है, फिजिकल प्रॉब्लम है, क्या देखा जा रहा है, क्या फैमिली में है, ये हेरिडिटरी होती है या ये एनवायरमेंटल है या किस रीज़न से हो रही है। इंडिविजुअल एंड फैमिली सर्विलेंस, कम्युनिटी बेस्ड सर्विलेंस की कम्युनिटी में
में देखी गई है, किस कहाँ कहाँ देखी गई है, कौन सी कम्युनिटी में देखी गई है। एक्टिव सर्विलेंस एंड पैसिव सर्विलेंस, ठीक है। एक्टिव सर्विलेंस में क्या हो गया कि जैसे मान लो कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी डायग्नोस्ड है, कोई भी स्टडी करनी है, तो एक्टिवली हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हॉस्पिटल में गए और वहाँ से हमने जो भी रिकॉर्ड्स थे उनको लिया, स्टडी किया, ठीक है। एंड देन उसके बाद जैसे इमरजेंसी वार्ड में कोई रीज़न डेटा था, जैसे फॉर एग्जांपल हेड इंजरी के केसेज आए तो किस लेवल पे आते, कितनी एज के बच्चे, कितनी एज की पर्सन है जो हेल्थ इंजरी से सफ़र करते, जो भी हमें डेटा चाहिए, जो भी हमें सर्विलेंस करना है, वो हम फेस टू फेस जाके हॉस्पिटल में जो रिकॉर्ड्स हैं उनको स्टडी करके और जो भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो हो गया हमारा एक्टिव सर्विलेंस, ठीक है। देन है पैसिव सर्विलेंस। एज अ नेम डिनोट पैसिव सर्विलेंस इट मीन्स क्या हो गया कि पैसिवली, जैसे मान लो किसी ने रिपोर्ट दे दी हमें कि हाँ हॉस्पिटल में गए, रिपोर्ट दी कि हाँ इतने केसेस आते हैं, या फिर जैसे मान लो क्लिनिकल में कोई पब्लिक हेल्थ सेंटर हो, वहाँ पर जाके हमने जो रिपोर्ट ली, ठीक है, वो हो गया हमारा पैसिव सर्विलेंस। देन नेक्स्ट है हॉस्पिटल बेस्ड सर्विलेंस, ठीक है। जो सर्विलेंस के हम टाइप्स देख रहे हैं, हॉस्पिटल बेस्ड जो सर्विलेंस है कि हॉस्पिटल में जाके सेल्फ जो सर्विलेंस हो रहा है, चाहे जैसे मान लो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पर कोई डिसीज़ हो गई, कोई केस आया उस पर जो। देन नेशनल सर्विलेंस, नेशनल लेवल पर, ठीक है। देन इंटरनेशनल सर्विलेंस, इंटरनेशनल लेवल पर जो सर्विलेंस हो रहा है ना। तो ये सारे हैं टाइप्स ऑफ सर्विलेंस, इंडिविजुअल एंड फैमिली सर्विलेंस, कम्युनिटी बेस्ड सर्विलेंस, एक्टिव सर्विलेंस, पैसिव सर्विलेंस, हॉस्पिटल बेस्ड सर्विलेंस, नेशनल सर्विलेंस और लास्ट है इंटरनेशनल सर्विलेंस। देखो ये बहुत इजी है, इसमें आप अपने हिसाब से एग्जांपल ऐड करके और भी आंसर को एलैबोरेट कर सकते हैं। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है, पूछ ले तो आपको, बाकी 5 मार्क्स के लिए इतना सफिशिएंट है। और आई थिंक इसमें जो मैंने एक्सप्लेन किया है, जो आपको बेसिक समझा है वो तो आप लिख ही लेंगे, है ना। तो थैंक्स क्लास, यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। और अब मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा करिकुलम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एजुकेशन का। और करिकुलम का आई थिंक नॉलेज सबको होना चाहिए, करिकुलम क्या होता है ना। तो वो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा। ओके, थैंक यू।